हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसको आपने देख लिया होगा, एकल संकरण और द्विसंकरण क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस और द कोडोमिनेंस। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। मेंडल का ये एक और नियम है जिसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो देखिए, एक्सप्लेन करते हैं, अभी टाइटल लिखते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी चलिए, तो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट का मतलब होता है पृथक करना। क्या पृथक करना है, उसी चीज को हमें समझना है ना, पृथक्करण करना। या एक और नाम क्या है इसका, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में अभी हम समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। यहां पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फर्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं कि मेंडल ने क्या बताया। मेंडल ने यह बताया था कि जब कभी भी हम किसी टॉल प्लांट का क्रॉस किसी ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब किसी टॉल प्लांट का क्रॉस, टॉल का मतलब जिसका जीनोटाइप हो कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट का मतलब जिसका जीनोटाइप हो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, और ये दोनों क्या है, ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स है। ये वाला हम मान लेते हैं मेल है और ये मान लेते हैं हम फीमेल पेरेंट है। इन दोनों में क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर हम क्या देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट containing the capital T genotype, the capital T factor, and only one type of a female gamete consisted of small t factor। और इसके बाद में क्या होगा, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या आ रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। यहां पे अभी आपको समझाना शुरू करेंगे कि ये रूल क्या कहना चाहता है, ये लॉ क्या कहना चाहता है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस प्रोसेस in our previous video of monohybrid cross. So first of all, I am going to explain about the monohybrid cross, then we will discuss about the law of segregation. ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पढ़ लिया था। अभी हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या होगा और उसके बाद में डिस्कशन करेंगे इस लॉ के बारे में। उसके बाद जब इसका हमने क्या कराया है, हमने कराया इसका सेल्फ पॉलिनेशन। जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि मटर का प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉइड बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, अतः उसमें स्वपरागण हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन अतः कैन बी पॉसिबल। तो F2 जनरेशन में हम बात करें, दो टाइप के मेल गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे F1 जनरेशन में दो टाइप के फैक्टर है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं अनदर गैमेट, तो वो हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेनी विल डेवलप इनटू द F2 जनरेशन। ये कैपिटल टी वाला गैमेट जब इससे फर्टिलाइजेशन करेगा तो बनेगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इन दोनों से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इन दोनों को मिलाया तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, स्मॉल टी। देन व्हाट इज द रिजल्ट, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रिजल्ट क्या आया है। पहला प्लांट कौन सा है, कैपिटल टी। दूसरा प्लांट कौन सा है, कैपिटल एंड स्मॉल टी। ये वाला एक प्लांट था, ये वाले प्लांट कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, टू टाइप्स ऑफ, एंड स्मॉल टी कितना हुआ, 1 हुआ। इस रिजल्ट के जब कैरेक्टर्स का एनालिसिस हम करते हैं
तो कैरेक्टर के एनालिसिस में क्या आ रहा है, टॉल प्लांट की बात कर रहा हूं, टॉल प्लांट आ रहे हैं 3 और ड्वार्फ प्लांट कितना आ रहा है 1, यानी कि इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है 3:1 आ रहा है। यहां पे अब हमें डिस्कशन करना है इस लॉ के बारे में। ये तो केवल और केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला, 2 कंक्लूजन निकलते हैं इस क्रॉस से। क्या कंक्लूजन है वो देखते हैं हम। सबसे पहले मेंडल ने ये कहा था कि जब कभी भी व्हेनेवर वी क्रॉस एक टॉल पाइसम सेटेमम प्लांट विद द ड्वार्फ प्लांट, ये जो टॉल प्लांट है इसमें जीनोटाइप होता है कैपिटल टी और कैपिटल टी, बोथ द फैक्टर्स आर सिमिलर, सेम है। इन द ड्वार्फ प्लांट द बोथ द in the homozygous condition, this is the homozygous condition, small t are the 2 factors, same factor। और जब इसमें F1 जनरेशन पढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, F1 जनरेशन में हम ये देख रहे हैं कि F1 जनरेशन consisted of capital T and small t। F1 जनरेशन carry both kind of factors that are capital T and small t। F1 जनरेशन में दोनों प्रकार के जीन्स है, एक जीन है कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, एंड कैपिटल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस। परंतु F1 जनरेशन में प्लांट कैसे हुए थे, लंबे हुए थे, टॉल, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था द लॉ ऑफ डोमिनेंस। द कैरेक्टर which express itself into the F1 generation is called as the dominant character, dominant trait, and the trait which doesn't express into the F1 generation, this is called as the recessive trait। The dwarfness is the recessive trait and the tallness is the dominant trait। क्योंकि F1 जनरेशन में दोनों में से केवल एक जनक का लक्षण ही प्रकट होता है। यहां तक ये केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस को बता रहा है, प्रभाविता के नियम को बता रहा है। इसके आगे समझना है, इसके आगे क्या समझना है, देखिए हमने कहा F1 जनरेशन पे आप फोकस कीजिए, इस F1 जनरेशन पे फोकस करना है, इसके ऊपर। ऐसी है F1 जनरेशन विच कंसिस्टेड ऑफ बोथ काइंड ऑफ जीन्स, बोथ काइंड ऑफ फैक्टर्स, one factor for the tallness and other factor is for the dwarfness। और दोनों फैक्टर किसमें, एक ही प्लांट में है। मेंडल ने कहा कहीं इनके साथ में रहने पर, कैपिटल टी और स्मॉल टी के एक ही प्लांट में साथ में रहने पर, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि एक दूसरे के साथ में रहने से इनमें एक दूसरे का इफेक्ट आ गया हो। कैसे एक दूसरे का इफेक्ट आ ना गया हो, यानी कि स्मॉल टी में कुछ डोमिनेंस का कैरेक्टर, कुछ टॉलनेस का कैरेक्टर न आ गया हो, और टॉलनेस में कुछ इस ड्वार्फनेस का कैरेक्टर नहीं आया हो। इन दोनों के कैरेक्टर में आपस में कहीं ब्लेंडिंग तो नहीं हो गई है, एक दूसरे की संगति से प्रभाव तो नहीं आ गया है। तो हमने चेक किया, कैसे, हमने ये कहा कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी द बोथ काइंड्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल प्लांट ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन का जब जन्म हो रहा है और ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो बोथ द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन ए सिंगल प्लांट सेपरेट टू ईच अदर विद द प्योरिटी। कैपिटल टी और स्मॉल टी ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। यहां पर मैं एक बार के लिए टर्म लिख देता हूं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट हो गई है, सेग्रीगेट हो गई है, पृथक हो गई है। सिमिलरली इन द मेल गैमेट्स capital T and small t both genes are separated during the process of gametogenesis। गैमेटोजेनेसिस से जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट हो गई है। अब जब F2 जनरेशन की हम बात करते हैं, यहां समझिएगा, F2 जनरेशन को हम जब देखते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है,
3 पौधे आ रहे हैं टॉल और एक आ रहा है ड्वार्फ। 3 पौधे हैं टॉल और एक पौधा आ रहा है ड्वार्फ। ये टॉल है और ये ड्वार्फ, और ड्वार्फनेस का करेक्टर आया तो मेंडल के दिमाग में आई कि अगर इफ देयर इज ए ब्लेंडिंग बिटवीन द कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी के आपस में F1 जनरेशन में साथ में रहने से एक दूसरे का इफेक्ट आ जाता, एक दूसरे से प्रभावित हो जाते कि कैपिटल टी में कुछ ड्वार्फनेस आ गई हो और स्मॉल टी के अंदर कुछ टॉलनेस का करेक्टर आ गया हो, दोनों के करेक्टर में मिक्सिंग हो गई है, ब्लेंडिंग हो गई है, अगर ऐसा हो जाता तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट जनरेट नहीं होता, F2 जनरेशन में ड्वार्फ नहीं आता, और F2 में ड्वार्फ प्लांट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये स्मॉल टी प्योर है, इसमें टॉलनेस की कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के साथ में थी तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में शुद्धता से, प्योरिटी के साथ सेपरेट हो गए। The both genes which present into the F1 generation without making any blending separate to each other during the process of gametogenesis। क्या हो गई? एक दूसरे सेग्रीगेट हो गई, सेपरेट हो गई है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक होना। During the process of gametogenesis, both the alleles, both the genes are separated to each other। हमने कहा पृथक्करण का नियम, दोनों पृथक हो गई है। साथ में हम क्या कह रहे हैं? द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि ये पृथक्करण जो सेपरेशन हुआ प्योरिटी के साथ हुआ, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों जीन शुद्धता से पृथक हुई है, इसलिए गैमेट्स क्या बने? प्योर बने हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स। ये ऐसा मेंडल का लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन यानी कि अपवाद नहीं है, सदा सत्य है। अब ये इसको आप इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को आप एप्लीकेबल करें, चाहे एनिमल्स में या प्लांट्स में करें, हमेशा सेम रिजल्ट ही आता है। मेंडल के द्वारा प्रपोज्ड दो अदर जो लॉ है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें अपवाद है, एक्सेप्शन। और इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, उसमें भी कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस है। बट ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूर्णतः सत्य ये लॉ है। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड देयर आर ओनली 2 कॉन्सेप्ट एज पर और हेडिंग ऑफ दिस वीडियो। The law of segregation and the purity gametes हो गया। Segregation means the separation. Separation means both the alleles which present, different alleles which present in the F1 generation will separate to each other during the course of gametogenesis. This is the segregation. And these 2 alleles separated to each other with purity, without affecting to each other. तो gametes कैसे बने? प्योर बने। इसलिए हमने क्या कहा? इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स कहते हैं। और इसका हमारे पास प्रूफ क्या है? प्रूफ हमारे पास में यह है कि टॉल के साथ में ड्वार्फ प्लांट भी जनरेट हुआ है। और यहां भी देखते हैं जीनोटाइप में, तब भी क्या है? 1 प्योर टॉल प्लांट, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 ड्वार्फ जीनोटाइप कैरेक्टर डेवलप्स इनटू द F2 जनरेशन। थैंक यू सो मच। इसको आप बार बार वीडियो को आप रिपीटेशन में देखिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो। और इसके जो नोट्स और स्टडी मटेरियल है, इसी वीडियो के साथ में एक PDF फॉर्मेट में गूगल ड्राइव का आपको लिंक दिया जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।